अरे भाई शरद पवार भी तो हिंदू, कांग्रेस पार्टी में सब नेता हिंदू। हिंदू और मुसलमान की बात है, ये भारत सबका है ना। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात हिंदुत्व को लेकर है। जैसे अभी राणा के साथ में हुआ, राणा दंपति के साथ में जो हुआ, हनुमान चालीसा के पढ़ने से रोका तो घर गया। पे जाके पढ़ेंगे, नहीं, घर पे जाने की जरूरत नहीं ना। मान लो ना। हाँ तो और जी, और हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया है, कई साल पीछे चला गया। नेताओं ने देश को चौपट करके रख दिया। मस्जिद और मदरसे और धार्मिक जो अस्थायी सब जगहें हैं, उन जगहों पे भी इन लोगों ने निशाना बना के रख दिया, राजनीति का अड्डा बना दिया है। इंसान जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए पूजा पाठ प्रार्थना करने, कहाँ जाए नमाज पढ़ने, इन जगहों को भी नापाक करके रख दिया है। तो कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब भारत की राष्ट्रवादी जनता ने अंशावतारी को पहचान लिया है कि हमारा खेवनहार कौन है। 14 में पहचाना, 19 में भी मुहर। पूरे साल अगर बात होती है सबका साथ सबका विकास की, पूरे साल, और जब चुनाव आ जाए तब जिन्ना आ जाए, तब पाकिस्तान आ जाए। अरे यार इनका फीस माफे का यार, चलो जाओ, तुम वहाँ बैठे की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही हो रहा है। हाँ? हिंदुत्व की जीत है, सही हो रहा है बिल्कुल। शिंदे सही है कि उद्धव ठाकरे? शिंदे जी ठीक है। उद्धव ठाकरे नहीं? नहीं ठीक है, उन्होंने गठबंधन करके हिंदुत्व का थोड़ा सा नाराज किया, हिंदुत्व को प्यार करने वाले लोगों का। ठीक है ना, उद्धव जी ने जो हिंदुत्व के विरोधी लोगों के साथ में गठबंधन करके जो अपनी हालत करनी थी, वो हो गई है उनकी हालत। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? सभी है। एनसीपी हिंदुत्व विरोधी है? लगता है, कैसे? क्योंकि जो लोग ये सब चीज़ों का डाउट से ये रखते हैं, सब चीज़ों से रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उस हिसाब से गलत क्या है उनका, है वो इसलिए है। कैसे? क्या है, इस पे खुल के बात करना थोड़ा दिक्कत है, उस हिसाब से सही है। अब इससे ज़्यादा खुल के क्या बोलेंगे? अरे भाई शरद पवार भी तो हिंदू, कांग्रेस पार्टी में सब नेता हिंदू। हिंदू और मुसलमान की बात है, ये भारत सबका है ना। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात हिंदुत्व को लेकर है। जैसे अभी राणा के साथ में हुआ, राणा दंपति के साथ में जो हुआ, हनुमान चालीसा के पढ़ने से रोका घर गया। पे जाके पढ़ेंगी। नहीं, घर पे जाने की जरूरत नहीं ना। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? स्वतंत्र है, कहीं पर भी लड़ वो सकते। तो कह रहे हम मातों से आके पढ़ेंगे। तो पढ़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। घर पे घर पे किसी के घर में जाकर नहीं, बाहर तो पढ़ सकते ना, तकलीफ क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए आप? हम तो यूपी वाले हैं, वैसे रहना नागपुर है। रुको जरा, हम ये कहते हैं कि पूरे साल अगर बात होती है सबका साथ सबका विकास की, पूरे साल, और जब चुनाव आ जाए तब जिन्ना आ जाए, तब पाकिस्तान आ जाए। अरे यार इनका फीस माफे का यार, चलो जाओ, तुम वहाँ बैठे की जरूरत नहीं है। अब बताओ मौलाना। अब है? जी, और उन्हीं लोगों से बात कीजिए, और यहाँ हमारे जिम्मेदार लोग हैं। नहीं, उनसे तो कर ही रहे। जी, अब इसके बारे में हम लोग सियासत से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है। हम लोग पूजा पाठना वाले आदमी हैं, पूजा स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं, मस्जिद मदरसे वाले हैं और उलमा है, धार्मिक, उलमा हाँ है। जी, धार्मिक काम करते हैं। हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं। अरे तो ये कहते हैं कि ये जो उलमा है, जी। मुसलमानों को सबसे ज्यादा भरम में ही रखे हैं उलमा लोग। जी जी, तो उलमा और पंडित और नेताओं से तो देश चौपट हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मान रहे हो ना? हाँ तो और छोड़ो। जी, और हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया है, कई साल पीछे चला गया। नेताओं ने देश को चौपट करके रख दिया है। मस्जिद और मदरसे और धार्मिक जो अस्थायी सब जगहें हैं, उन जगहों पे भी इन लोगों ने निशाना बना के रख दिया, राजनीति का अड्डा बना दिया है। इंसान जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए पूजा पाठ प्रार्थना करने, कहाँ जाए नमाज पढ़ने, इन जगहों को भी नापाक करके रख दिया इन लोगों ने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कहाँ चल दिए? और लीजिए, और मैं अरे इतना तो कम से कम धर्म से है आस्था, तो थोड़ा सब्र भी तो रह के चाहिए। गुस्सा आ जा रहा है तुरंत। गुस्सा नहीं, हम सही मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि मुसलमानों के बीच में जो कट्टरता, जो अंधविश्वास, जो पागलपन, जो जाहिलियत की बात बहुत सारे लोग करते हैं, उसके लिए बहुत हद तक ये उलमा जिम्मेदार हैं, ये मौलवी जिम्मेदार हैं, ये लोग भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं जो धर्म की कट्टरता का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जी। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे क्या कहना है कि भाई देखिए, ऐसा है
कि हर आदमी चाहता है आज के दौर में सुख, और हर आदमी आराम चाहता है। किसी की भी गवर्नमेंट आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट भेदभाव न रखे और आपस में भाईचारगी बना के रखे। सब धार्मिक लोगों को, सारी कौमों को, जात पात की कोई बात ना करे, सबको लेके चले, क्योंकि ईश्वर के सब बंदे हैं, अल्लाह के गाट के बनाए हुए हैं, और इंसानियत ही भगवान है, इंसानियत ही कर्म है, और इंसानियत जिसमें नहीं उसका कोई धर्म नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये चुनाव का माहौल क्या चल रहा है इधर? हाँ, इधर चुनाव का माहौल ऐसा है कि अब पब्लिक भी समझ गई है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे जिंदगी गुजारनी है। ये तो समझ रही है आज़ादी के बाद। हाँ, आदमी को शाम को 2 रोटी और चटनी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और हुकूमतें आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और कुछ गरीबों का कोई मसला हल नहीं होता है, गरीबों का मसला कोई नहीं है, और गरीब हमेशा मारा जाता है और मारा जाएगा। अच्छा, आपके निगाह में सबसे अच्छी पार्टी देश की कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी है। आपकी भी? मेरी तरफ से भी वही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो करे सब ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो करे सो ठीक है। आज मोदी जी के राज में हमारे देश का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आज जो गरीब जनता है उनको भी कुछ फ़ायदा मिला है, वो भी कुछ ऐसे सपने देखने लगी और उनको लग रहा है कि हम भी वो कर सकते हैं जो कि बड़े लोग करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने जितनी भी स्कीम लाए हैं गरीबों को उठाने के लिए, हमारे देश में क्या है, मैक्सिमम गरीबी है, और उस गरीबी का पाटा अगर भर गया तो देश अपना विकसित देश में आराम से आ जाएगा। तो आप क्या करती हैं? इतना जागरूकता आपके अंदर है। मैं कुछ नहीं करती मैं तो हाउसवाइफ हूँ। मैंने मोदी जी के लिए ज़रूर बनारस में कैंपिंग वगैरह की थी। तो हाउस वाइफ थी तो बनारस में कैसे चली गई कैंपिंग कर? एक्चुअल में जब पता चला कि वहाँ पे मुस्लिम एरिया बहुत ज़्यादा वोट वाला अपना है, और वहाँ लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि भाई मोदी जी के लिए, मोदी जी की जो स्कीम है वो हमारे विकास के लिए रहेगी। आज बताओ, जब हम वहाँ कैंपिंग करने गए तो हमें पता चला कि उनको यही नहीं पता है कि किस चिन्ह पे हमको वोटिंग करना है। भाई सुबह आके वो तो मोदी जी इतने बड़े नेता, आप उनका प्रचार करने इंदौर से गई? हाँ, गई, क्योंकि हमें पता था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा तो चमत्कार करेंगे जिससे अपने देश का विकास होगा। वाह दीदी, वाह दीदी। बहरहाल आप इंदौर से आई है ना? मैं इंदौर से आई, मेरे तीनों बच्चों को मैं छोड़ के विदाउट मतलब मेरा रिजर्वेशन के मेरे हस्बैंड के साथ गई, और लगभग 40 दिनों तक हमने वहाँ बनारस में कैंपिंग किया, और बहुत अच्छा लगा कैंपिंग करके। तो खाना पीना रहना पैसा? नहीं, अपना खाना पीना रहना सब हमने हमारा करा। मैं भी गया था। हाँ, मैं भी गया था। अरे जब ये जाएंगे तो ले ही जाएंगे। जी, आपका क्या विचार है? आप तो विशुद्ध। सर, हम तो कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब भारत की राष्ट्रवादी जनता ने अंशावतारी को पहचान लिया है कि हमारा खेवनहार कौन है। 14 में पहचाना, 19 में भी मुहर लगी, और 24 में तो 400 पार होना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की राष्ट्रवादी जनता कह रही है। अच्छा, जिन पे आरोप लगाए सबको लेते जा रहे हो? नहीं, हम सबको नहीं लेते आ रहे हैं। सब अपने आप जो आना चाहते हैं वो अपना शुद्ध मन से, जो देश का, अब वो भले पहले गड़बड़ कुछ किए हों, सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए ना। सुधारगिरी है। सुधारगिरी है बीजेपी बिल्कुल। ये गंगा जी हैं, ये बैतरणी पार करने के लिए लोग आ रहे हैं, और देश का विकास, समाज का विकास, अंशावतारी में विश्वास, जो हमारी नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भाई ने बोला है कि किसी की भी गवर्नमेंट आए लेकिन जाति धर्म ना होना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सबको एक समान रखना चाहिए। और ये भी बोला है कि किसी की भी गवर्नमेंट आए लेकिन गरीबों का कोई सोचने वाला नहीं होता है। खैर दोस्तों, इस भाई की बातों पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियो में।